नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल जिसका नाम है ए पॉजिटिव ज्ञान चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, जिस तरह से कुछ लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं, बिना तथ्यों की बात कर रहे हैं, सही गलत का बिना एनालिसिस करे बात कर रहे हैं कि भारत की स्थिति श्रीलंका जैसे आने वाले टाइम में हो सकती है, हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। चलिए इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जिस देश से हमारी तुलना हो रही है, तो श्रीलंका कहाँ ठहरता है दोस्तों, कहाँ जमीन और आसमान का फ़र्क है हर मामले में। चाहे वो आप देखिए अर्थव्यवस्था के मामले में, जनसंख्या के मामले में, निर्यात के मामले में, आयात के मामले में, हर मामले में भारत के आगे कहीं नहीं ठहरता श्रीलंका। अब बात करते हैं आखिर जो श्रीलंका से तुलना हो रही है, श्रीलंका में जो एक क्राइसिस आई है उसकी मेन जो वजह है वो क्या है आखिर। और अगर कहें तो भारत उसकी अभी मदद भी कर रहा है। तो अगर श्रीलंका क्राइसिस की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो थी पर्यटन, और जो उस पर विदेशी कर्जा था, विदेशी कर्जा को लगातार बढ़ता गया। कई देशों से श्रीलंका ने कर्जा लिया, जिसके कारण उसकी ब्याज दरें बढ़ती गई। दूसरी जो उसको जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा था पर्यटन का, वो जो वहाँ से आता था, वो कोरोना काल के बाद कहीं ना कहीं ठप पड़ गई, और विदेशी कर्जा का बोझ तले श्रीलंका इस तरह दब गया कि श्रीलंका एक तरीके से उसकी इकोनॉमी चरमरा गई। तो दोस्तों ये तो कोई मतलब जैसे तुलना होती है तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहीं अगर बात करें तो जो उसकी क्या कहते हैं लोन था, श्रीलंका पर लोन था लगभग 51 अरब डॉलर के आसपास, वो जो उसकी जीडीपी का 80% था। और एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है किसी भी देश पर 64% विकासशील देश पर 64% से अधिक उसकी जीडीपी का कर्जा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं भारत की दोस्तों। तो भारत पर जो कर्जा है वो लगभग 620 अरब डॉलर के आसपास है, तो उसकी जीडीपी का लगभग 20% है। वहीं बात करें तो ये 2020 में 20% के आसपास था, 2021 में 21% के आसपास था। तो कहीं ना कहीं ये 20% के आसपास ही बनी हुई है, जो कि बहुत बड़ी नहीं है। हाँ, आने वाले टाइम में ये भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और कर्जा लेना इतना भी बुरा बात नहीं है अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, आप कुछ अच्छे वजहों के कारण, इकोनॉमी को रन करने के कारण आप तो थोड़ा बहुत कर्जा लेते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हाँ, कर्जा तो किसी भी हालत में कहें तो कहीं ना कहीं बुरा चीज़ है। लेकिन भारत पर अगर बात करें तो उसकी जीडीपी का सिर्फ 20% कर्जा है। और वहीं अगर बात करें सबसे बड़ा देश, आप सोचिए कौन होगा कर्जे में। तो सबसे बड़ा देश है ना दोस्तों, आप चौंक जाएंगे, अमेरिका। अमेरिका पर उसकी जीडीपी से ज़्यादा कर्जा है। जहां उसकी जीडीपी 22 या 23 ट्रिलियन के आसपास है, उससे ज़्यादा का उसका पर कर्जा है। आप खुद अंदाज लगाइए कि अमेरिका जैसे विकसित देश पर कितना बड़ा कर्जा है। तो चलिए अमेरिका को छोड़ देते हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं अमेरिका पर आप चले गए, ठीक है, उसकी इकोनॉमी 22 ट्रिलियन की है। अब आप बात करते हैं भारत और ब्रिटेन की, लगभग उसके आसपास की इकोनॉमी है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का जो उस पर लोन है वो 2.5 गुना है। और फ्रांस की बात करें तो वो भी 2.5 गुना है। आप सोचिए, विकसित देश का ये हाल है। तो ऐसा नहीं है, कर्जा इतना बुरा चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरह से इन पर कर्जा है बहुत ज़्यादा है जो इनकी इकोनॉमी का है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत पर कुछ नहीं है, सिर्फ 20% है। तो दोस्तों कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत आने वाले टाइम में जिस तरह से उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है ना, भारत में जिस तरह से कंज्यूमर है और जिस तरह से बड़ा मार्केट है, और भारत जिस तरह से PLI स्कीम और कई नीतियों में परिवर्तन हुआ है, कई इन्वेस्टर देख रहे हैं इस तरफ, तो भारत आने वाले टाइम में ज़रूर बहुत ही शानदार प्रदर्शन करेगा। और भारत 5 ट्रिलियन क्या 10 ट्रिलियन तक पहुंचेगा। हाँ, थोड़ी देर लगेगी, लेकिन भारत वहां तक पहुंचेगा। भारत की अर्थव्यवस्था कहीं बुरी हालत में नहीं जाने वाली है, और मात्र उसकी जीडीपी का 20% है, जो बहुत खराब नहीं है। बहुत अच्छी पोजीशन पे है भारत। अगर वो आज चाहे तो विदेशी मुद्रा भंडार से अपने पूरे कर्जा चुका सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आने वाले टाइम में और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेंगे, और देखिएगा भारत अपनी निर्यात को 1 ट्रिलियन तक पहुंचा लेगा आने वाले टाइम में। जिस तरह की कई रिसर्च और वो कर रही हैं कि भारत 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था निर्यात करेगा, और 2028 तक का जिस तरह टारगेट दिया तो उसके पहले भारत अचीव कर लेगा। देखिएगा आप, अभी भी भारत 500-600 अरब डॉलर के आसपास की उसका निर्यात है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। भारत बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है, और जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था चल रही है ना, देखिएगा आने वाले टाइम में भारत सबका विश्व गुरु बन के दिखाएगा, और भारत बहुत ही शानदार प्रदर्शन करके दिखाएगा, और अभी कर भी रहा है। तो दोस्तों अब कोई संशय वाली बात रह नहीं गई है। और दूसरी बात है कि किसी भी देश से तुलना करने के पहले भारत को सोचिए भारत क्या चीज़ है, क्यों विश्व गुरु था भारत, और आज क्यों विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। इन सब चीज़ों पर ज़रूर विचार करना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।